तो आज हम बात करेंगे मेजरमेंट ऑफ करंट, यानी करंट को अब मेजर कैसे करेंगे। जैसे कि हमने डिफाइन किया था कि करंट बेसिकली क्या है जी, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, क्या है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं थ्रू सम क्रॉस सेक्शन। यानी अगर एक क्रॉस सेक्शन ले लें आप, फॉर एग्जांपल ये रॉड है, ठीक है, तो इसकी इस क्रॉस सेक्शन पे फॉर एग्जांपल अगर आप यहां पे खड़े हो जाएं तो आप देखेंगे जी कि पर सेकंड के लिहाज से कितने कूलम चार्ज जो है लेट्स सपोज राइट टू लेफ्ट जो है वो मूव करता है इस क्रॉस सेक्शन से, कितने इलेक्ट्रॉन इसको क्रॉस करते हैं पर सेकंड के लिहाज से, जितने कूलम चार्ज पास करेगा इस क्रॉस सेक्शन को पर सेकंड के लिहाज से, वो क्या है, इसका करंट है। तो बेसिकली चार्ज कैरियर्स तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हम बात करते हैं जितने इलेक्ट्रॉन पास करेंगे पर सेकंड के लिहाज से, वो क्या है, उसका करंट। करंट का जो ऐसा यूनिट है वो आप जानते हैं कि करंट को हम आई से नोट करते हैं, विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं विच इज इक्वल टू चार्ज, चूंकि कूलम होता है कूलम पर सेकंड, और इसको ऐसा यूनिट इसका क्या है, एम्पियर बोलते हैं, जो कि इसके साइंटिस्ट के नेम पे ही रख दिया गया। अब क्वेश्चन ये कि इसको मेजर कैसे करेंगे। अब इसको मेजर करने के लिए हम दो डिवाइसेस यूज करते हैं। एक जो आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नजर आ रहा है जहां पे जी लिखा हुआ, दिस इज कॉल्ड गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर। अब ये इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये आप सीनियर क्लासेस में स्टडी करेंगे, लेकिन लेबोरेटरी में अगर आप जाएंगे अपनी फिजिक्स की लैब में तो आपको इस तरह का डिवाइस मिलेगा जिसके ऊपर जिसके दो टर्मिनल्स हैं। जो ब्लैक टर्मिनल है बेसिकली, एक इसका ब्लैक टर्मिनल होगा और एक इसका रेड टर्मिनल होगा। अब रेड जो कलर है वो बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे इसने मेंशन भी किया हुआ है, दिस इज पॉजिटिव। ठीक है, दिस इज पॉजिटिव, रेड इज पॉजिटिव, और जो आपका ब्लैक है दिस इज नेगेटिव। ठीक है, यानी आप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करोगे और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को इसके साथ कनेक्ट करोगे। और गैल्वेनोमीटर को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है। इससे क्या मुराद है, सीरीज से मुराद है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास लेट से, हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि अगर हमारे पास लेट से, अगर ये हमारे पास एक बैटरी है जिसको मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, ठीक है, बैटरी है हमारे पास, इसके भी लेट से हमारे पास दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक बैटरी हमने शो की है, ठीक है, और इसके भी दो टर्मिनल्स हैं। ठीक है, एक हमारे पास टर्मिनल इसका लेट सपोज ब्लू है, ठीक है, जिसको हम ब्लैक के तौर पे ले रहे हैं, और एक इसका टर्मिनल जो है वो रेड है। और अब आप जानते हैं कि रेड जो है वो पॉजिटिव के तौर पे, बैटरी का भी यही है कि रेड टर्मिनल पॉजिटिव है और ब्लू जो है वो नेगेटिव है। तो अब क्या होगा, सीरीज से मुराद क्या कि एक तरफ फॉर एग्जांपल ये हमने एक नाइफ स्विच लगा दिया। नाइफ स्विच बेसिकली जो कि एक सर्किट को ओपन करेगा क्लोज करेगा, यानी ओपन जब आप लाइट का बटन नीचे कर दें तो सर्किट क्लोज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो करना शुरू करता है। और जब आप उस स्विच का बटन ऊपर करते हैं, यानी बटन को ऑफ करना, वो बेसिकली क्या कहलाता है, वो आपका स्विच ओपन होता है, यानी करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है और आपका बल्ब ऑफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल इसको हम बोलते हैं नाइफ स्विच। ठीक है, यहाँ पे मैं मेंशन भी करता जाऊंगा, दिस इज कॉल्ड नाइफ स्विच। ठीक है, दिस इज कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं बैटरी है हमारे पास ये। ठीक है, ये हमारे पास बैटरी है। और डेफिनेटली चलें यहाँ पे इसके स्पेलिंग थोड़े से हम देख लेते हैं, बैटरी। ठीक है, बैटरी है। और इसी तरह हमारे पास जो है फिर अभी लेट सपोज हमने एक जो है वो एमीटर अटैच कर दिया। अब सबसे पहले देखें गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की जाए। अब वो कैसे करेंगे, अगेन वो भी अब सीनियर क्लासेस में स्टडी करेंगे। गैल्वेनोमीटर की थोड़ी सी इसके अंदर जो है वो मॉडिफिकेशन की जाए, बेहतरी लेके आई जाए, तो ये आपके पास एमीटर बन जाता है। अब एमीटर और गैल्वेनोमीटर ये दो डिवाइसेस हैं, दोनों ही करंट को मेजर करते हैं, लेकिन डिफरेंस ये है कि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव है, ये स्मॉल सी करंट को यानी मिली एम्पेयर करंट को भी मेजर कर लेगा। ठीक है, मिली एम्पेयर करंट को भी, MA लिखूंगा मैं, मिली एम्पेयर करंट को भी मेजर कर लेगा। इसी तरह से जो आपका एमीटर है ये 0 से लेके 1 एम्पेयर से लेके 10 एम्पेयर तक जो करंट जो है वो ये भी मेजर कर लेता है। ठीक है, जो लेटेस्ट आ रहे हैं बेसिकली एनालॉग है, यानी अगर आप देखें तो एनालॉग एमीटर है, एनालॉग गैल्वेनोमीटर है, लेकिन आजकल जो है वो डिजिटल भी आ रहे हैं जिसमें आपको यानी ये नीडल नहीं होती, उसमें बेसिकली डिजिट्स होते हैं। अब यहाँ पे देखें तो गैल्वेनोमीटर में जो ये सिंबल जो होता है, दिस इज फॉर माइक्रो एम्पेयर। ठीक है, मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर, ये माइक्रो एम्पेयर तक करंट होगी, स्मॉल सी करंट है। ठीक है, तो उसको भी मेजर कर लेगा। ठीक है, जबकि ये जो है एमीटर है ये यहाँ पे आपकी एम्पेयर में करंट मेजर कर रहा है। किस में कर रहा है, एम्पेयर में कर रहा है। अब अगर आप देखें तो हम देखते हैं जी कि लेट सपोज हमने पहले ये देखा कि एक एम्पेयर जो करंट जब किसी लेट सपोज सर्किट में से पास करता है, उसके लिए उस क्रॉस सेक्शन में पर सेकंड के लिहाज से कितने मिलियन और मिलियन, ठीक है,
मिलियन 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 इलेक्ट्रॉन जब पास करेंगे, ठीक है, 1 सेकंड के अंदर, तो वो करंट जो होगा वो 1 एम्पीयर के बराबर होगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन जो है वो पास करते हैं, ठीक है। इसी तरह से हमने बात की जो गैल्वेनोमीटर जो है वो स्मॉल करंट को मेजर करता है, एमीटर जो है वो थोड़ी सी बेहतर करंट को मेजर करता है, 1 एम्पीयर से 10 एम्पीयर तक मेजर करता है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गैल्वेनोमीटर हम एमीटर को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे हमने एमीटर कनेक्ट किया, एमीटर किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास एमीटर है, ठीक है। और डेफिनेटली अगर थोड़ी सी हम इसकी पिक्चर यहाँ से देखते हैं, चलें ठीक है, कुछ हम इसको इस तरह से बना देते हैं ताकि जो हमारा जो है वो जो इससे काम जो है वो चल जाए। चले जी, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एमीटर है, ये इसकी नीडल है समहाउ, ठीक है। डिफ्लेक्शन अगर देखें तो हम चलें, अभी इसको 0 इस साइड पे है तो हम डेफिनेटली 0 इस साइड पे लेंगे, ये क्लॉकवाइज में मूव करेगी, ठीक है। यहाँ पे इसकी रीडिंग्स है, एम्पेयर्स है, ये 0 है, और यहाँ पे इस तरह से ये हमारे पास इसकी स्केल बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है जी, रेड जो टर्मिनल है इसका, ठीक है, रेड, वो आप पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। और इसका जो ब्लैक टर्मिनल होगा जिसको हमने ब्लू से मेंशन किया हुआ था यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर दूंगा। लेकिन उससे पहले मैंने एक जो है वो बल्ब भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक बल्ब कनेक्ट कर दिया जो कि ग्लो भी करेगा, स्लाइटली ग्लो करेगा, ताकि हमें पता चलेगा कि इसमें से करंट जो है वो पास कर रहा है। और ये इसका दूसरा एंड हमने नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब ये हमने बात की गैल्वेनोमीटर को या एमीटर को, दोनों को, ये बेसिकली क्या है, हमारे पास एमीटर है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को या एमीटर को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं, यानी अगर एक एमीटर मैं यहाँ पे लगा दूं, एक एमीटर लेट सपोज मैं यहाँ पे लगा दूं, ठीक है, तो दोनों एमीटर एक जितना करंट मेजर करेंगे, ठीक है। बिकॉज सीरीज में करंट तो चेंज नहीं हो रहा, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, ठीक है। सीरीज में जितना करंट यानी यहाँ पे ये मेजर करेगा, ये एमीटर भी उतना ही करंट मेजर करेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यानी ये एमीटर भी उतना ही करंट मेजर करेगा अगर आप 2 एमीटर लगा दें, ठीक है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 2 एमीटर भी लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे फिर आपको जो कनेक्शन है उनके अकॉर्डिंगली करने पड़ेंगे कि आप पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली सीरीज में होता है, ठीक है। सीरीज में जब करंट सेम रहता है वो सारे जो है वो एक सिंगल वायर के साथ कनेक्ट होते हैं, ठीक है। एक सिंगल वायर है जो सबको आपस में कनेक्ट करी है। अब गैल्वेनोमीटर या एमीटर को आप सीरीज में लगाएंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, जब करंट इसमें से पास करेगा तो गैल्वेनोमीटर की नीडल जो है वो आपको डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। डिफ्लेक्शन कैसे शो करती है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर है, वो आप डिटेल में नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन सिंपली यहाँ पे क्या एमीटर है, यानी आपका बल्ब भी ग्लो करेगा, ठीक है। यानी जब आपने स्विच नाइफ को क्लोज कर दिया, पहले ये ओपन था, जब आपने इसको क्लोज कर दिया तो यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करते हैं बिकॉज बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल एनर्जी दे रही है, पोटेंशियल एनर्जी देती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को पुश करेगी, इलेक्ट्रॉन पे एनर्जी लगाएगी, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करते हुए, इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करते हुए डेफिनेटली इस एमीटर में से भी ट्रैवल करेंगे। जब इस एमीटर में से ट्रैवल करेंगे तो डेफिनेटली एमीटर डिफ्लेक्शन देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा जी कि कितनी करंट जो है वो इसमें से पास करी है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव की तरफ जो है वो मूव करते जाएंगे। अब पॉजिटिव का काम क्या होगा, अब इन बैटरी का काम क्या है कि एक स्टडी करंट के लिए कि करंट कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहे, बैटरी क्या करेगी, बैटरी जो है वो इन चार्जेस को दोबारा से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएगी। जनरली हम क्या करते हैं, जो कन्वेंशनल करंट होता है, कन्वेंशनल करंट होता है, आप जानते हैं कन्वेंशनल करंट क्या होता है। कन्वेंशनल करंट में हम देखते हैं जी कि जो आप एक्चुअली तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे जो पोलैरिटी में पॉजिटिव की पोलैरिटी है वो कम होती जाती है क्योंकि नेगेटिव चार्ज भी आता जा रहा है, तो पोलैरिटी यहाँ से कम होगी, यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम होगा। अब क्या करेगा, एक्चुअली हम जो कन्वेंशनल करंट है उसमें हम देखते हैं जी कि वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं करंट, ठीक है, जो कन्वेंशनल करंट है। अब यहाँ से देखें ये हायर पोटेंशियल था, ठीक है, हायर पोटेंशियल पे था, जिसको हम एनालॉजी बनाते हैं जिसकी पंप, वाटर पंप के साथ के वाटर ने, मतलब फॉर एग्जांपल आपने क्या किया कि यहाँ पे वाटर मौजूद था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, एक मोटर लगी हुई है और ये टैंक है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास टैंक है, ठीक है, जहां पे पानी इकट्ठा होता है। अब यहाँ पे एक मोटर है, एक पंप है, ठीक है, जो कि इस वाटर को जब पानी यहाँ पे आएगा इसको दोबारा से पंप करेगा, ठीक है, और दोबारा से ऊपर लेके जाएगा और ऊपर से पानी खुद ब खुद जो है वो नीचे फ्लो करेगा। तो बेसिकली इसी तरह से बैटरी जब इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल पे आते हैं तो वो उन पे वर्क डन करती है, उनको हायर पोटेंशियल पे लेके जाती है, ठीक है, हायर पोटेंशियल पे लेके जाएगी, ठीक है। आई मीन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम, अगर कन्वेंशनल करंट की बात की जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से फ्लो करेगा और नेगेटिव पे आएगा, बैटरी उसको दोबारा से पॉजिटिव पे लेके जाएगी। तो इस तरह से एक स्टेडी करंट फ्लो जो है वो
करता रहेगा अगर आप कंसिस्टेंटली बैटरी आपकी जो है वर्क कर रही है तो, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से हमने देखा कि हम एमीटर को यूज करते हुए या गैल्वेनोमीटर को यूज करते हुए सीरीज के अंदर हम जो है वो करंट को मेजर कर सकते हैं, करंट की कितनी क्वांटिटी थी। आमतौर पर अगर आप देखें तो मुख्तलिफ जो करंट्स हम देखने में हमें नजर आती हैं, जैसे टॉर्च बल्ब जो होता है, ठीक है, टॉर्च का जो बल्ब है, टॉर्च बल्ब, उसमें जो करंट होता है वो ऑलमोस्ट 0.2 एम्पेयर होता है, 0.2 एम्पेयर होता है। इसी तरह करंट थ्रू कार हेडलाइट्स, ठीक है, कार हेडलाइट्स में जो करंट पास करता है, यहां पे हम वो भी शो करा देते हैं आपको, कार हेडलाइट्स, कार हेडलाइट्स, ये सिंपल एक जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए है। कार हेडलाइट्स में जो करंट पास करता है वो ऑलमोस्ट कितना है, 4 एम्पेयर है। इसी तरह से करंट थ्रू इलेक्ट्रिक केटल जो है वहां से जो करंट पास करता है वो ऑलमोस्ट 10 एम्पेयर है, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल, उसमें से जो करंट पास करता है वो कितना है, ऑलमोस्ट 10 एम्पेयर। तो ये डिफरेंट करंट जो है वो मुख्तलिफ जो हमारे डिवाइसेज जो हम रूटीन में यूज करते हैं उनसे पास करता है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो सिंपल जो इनकी सिंबल्स हम यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, गैल्वेनोमीटर के लिए सिंपली जी होगा और एमीटर के लिए इसी तरह से यहाँ पे आप ए यूज कर देंगे और इस तरह से हम इनको यूज करते हैं फिजिक्स के अंदर, ये सिंबल हम बेसिकली यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर हमने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करना होगा तो ये दो डिवाइसेज हैं जो कि आपकी लैब के अंदर मौजूद होंगे, इनको यूज करके हम करंट को मेजर कर सकते हैं।